सो हे मानवा फैंस, स्वागत है आपका एक और कमाल की वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मानवा को कवर करने वाले हैं जिसका मेन कैरेक्टर आपको जरूर पसंद आने वाला है। नाम है गंथर, एक ऐसा नाइट जो पहले ही मर चुका है लेकिन ये रिबॉर्न हुआ वैम्पायर्स को मारने के लिए। और इस मानवा के अंदर वैम्पायर्स है जो कि इंसानों को मार रहे हैं, इसलिए क्योंकि इंसान उनको एक कचड़ा लगते हैं। कचड़ा बोले तो एक ऐसे बींग्स जो कि किसी काम के नहीं, लेकिन इन्हीं बींग्स ने हमारे गंथर को फिर से रिबॉर्न करा ताकि वे वैम्पायर्स को मार सके और इंसानियत को बचा सके। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इस मानवा के अंदर जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना। तो चलिए बढ़ते हैं मानवा के स्टार्टिंग पैनल पे। मांगा के स्टार्टिंग पैनल में हमें वैम्पायर्स को दिखाया जाता है जिनके सामने ह्यूमन किंग यानी कि इंसानों के राजा अपने घुटने के बल बैठे होते हैं। वे अपनी राजगद्दी वैम्पायर के किंग को सौंपते हुए अपने एंसेस्टर्स की तरफ से माफी मांगता है, जो भी वैम्पायर्स और ह्यूमंस के बीच में पहले लड़ाई हुई थी उसके लिए। लेकिन वह हरामजादा वैम्पायर्स का किंग उसकी बात को नहीं समझता और उसकी गर्दन को काट देता है और अपने सभी साथी वैम्पायर्स को ऑर्डर देता है जितने भी इस धरती पर इंसान है उन सभी को मार डाले। और उस दिन के बाद से वैम्पायर्स का एरा शुरू हो गया। सभी के सभी वैम्पायर्स ने अपने किंग के ऑर्डर को मानते हुए इंसानों को मारना शुरू कर दिया। और एक दिन सिर्फ 2 वैम्पायर्स ने पूरे इंसानों के ग्रुप को खत्म कर दिया था और उनके सामने कुछ बच्चे और 4 नाइट्स खड़े थे। तभी उन इंसानों के बीच में एक बच्ची उन दोनों वैम्पायर से कहती है, तुम वैम्पायर्स का वजूद ज्यादा समय तक नहीं बचने वाला। और ये बात मुझे गॉड ने सपने में आकर कही थी, क्योंकि गॉड जल्दी ही एक हीरो को इस धरती पर भेजने वाले हैं इंसानों को बचाने के लिए। उस लड़के की बात सुनकर उन दोनों वैम्पायर्स में से एक उसी के लिए प्रे करके उसको मारने के लिए बढ़ता है और सिर्फ वह अकेला वैम्पायर वहाँ पे मौजूद 4 नाइट्स को अकेले ही मार देता है। और अब बारी थी उस लड़की की जिसने गॉड की बात पर यकीन किया था और अब वक्त है उसको हमेशा के लिए सुला देने का। तभी उसका साथी उसको आवाज देता है और जब वे दोनों अपने पीछे देखते हैं तो एक नाइट उन दोनों वैम्पायर्स की तरफ ही पड़ रहा है। लेकिन एक चीज की गड़बड़ है, उन वैम्पायर्स को उस नाइट में से ह्यूमन बीइंग की स्मेल नहीं आ रही। देखने से ऐसा लगता है कि ये नाइट कॉप्स हो। फिर वह नाइट उन दोनों वैम्पायर्स की तरफ भागते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख के उन दोनों वैम्पायर्स में से एक कहता है, अरे वाह, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, ये बिना डरे हम वैम्पायर्स के सामने आ रहा है। फिर वह नाइट काफी तेजी के साथ उस वैम्पायर के फेस पर पंच मारकर उसको जमीन पर पटक देता है, साथ ही में उसकी दिल को डिस्ट्रॉय कर उसके काम को भी तमाम कर देता है। अब बारी है उस दूसरे वैम्पायर की और वो वैम्पायर काफी स्पीड के साथ उस नाइट की तरफ बढ़कर अपनी स्वॉर्ड को उसकी दिल में स्टैब करता है। लेकिन उस नाइट को कुछ भी असर नहीं होता और वह उसके सर को पकड़कर आसमान में उठा देता है। जब वह वैम्पायर उस नाइट से पूछता है कि उसने उसके हर्ट पर अपनी स्वॉर्ड से स्टैब किया लेकिन तब भी वो मरा क्यों नहीं, तो इसका जवाब वह नाइट नहीं देता और उस वैम्पायर को भी मार देता है। वो नाइट उनसे कहता है, अगर तुम इस रास्ते से सीधा जाओगे तो 5 किलोमीटर दूर एक टेम्पल है जहाँ पर वैम्पायर नहीं आ सकते। इस जगह से ज्यादा तुम उस टेम्पल में सेफ हो। वे सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं और वह लड़की उस नाइट से कहती है, तुम वही हीरो हो ना जिसको गॉड ने यहाँ पर भेजा इंसानों को बचाने के लिए। उस लड़की की बात को वो नाइट कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेता है और जब वे अपने हेलमेट को उतारता है तो उस नाइट के चेहरा इंसानों के जैसा था ही नहीं। उसके चेहरे पर टाके और मैकेनिकल चीजें लगी थी और जैसे ही उस नाइट की नोज जमीन पर गिरती है तो ये देखकर वो सभी बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं और उस नाइट को मॉन्स्टर समझकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब इस दुनिया में एक अफवाह फैल चुकी है कि वैम्पायर्स के खिलाफ लड़ने के लिए एक नाइट आ चुका है और वो नाइट कोई ऐसा वैसा नाइट नहीं बल्कि एक इमॉर्टल नाइट है। और हाँ, यही नाइट है हमारी मानवा का मेन प्रोटैगनिस्ट गंथर। अब यहाँ से हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ अजीब सी मास्क को पहने लोग एक वॉरियर को ढूंढते हैं और अपने आंखों के सामने देखकर उन्हें भी हैरानी होती है। एक वॉरियर मरने के बावजूद अपने पैरों पे खड़ा है और इस वॉरियर का नाम है गंथर। गंथर 228 फाइट्स में लड़ा और उनमें जीता भी बिना हारे। उनमें से एक अपना मास्क उतारकर गंथर को ग्लैडिएटर कहते हुए ह्यूमैनिटी की आखिरी होप कहते हैं। और हाँ, हमारे गंथर की लेफ्ट आई में डैमेज है, बिल्कुल गट्स की तरह। उसके बाद गंथर देखता है कि उसने कई सारे लोगों को मार रखा है और वह उनके ऊपर भी चढ़ा है। तभी उसको एक आवाज आती है, तुमने काफी अच्छा काम किया गंथर, तुम सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के सर्वाइवर बने हो। गंथर की आंख खोलने पर वह देखता है वहाँ पर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे उसके उठने पे। गंथर उनसे पूछता है, आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ, मैं तो मर गया था और तुम लोग मुझे देखकर इतने खुश क्यों हो। उन लोगों में से एक एरिन गंथर को बताती है कि उसको रिबॉर्न
स्पॉन करा गया है ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। राइनो नाम का एक बंदा वहाँ पर मिरर को मंगाता है और जब गंथर खुद को देखता है तो उसके हाथ पैर नहीं होते और उसकी पूरी बॉडी मैकेनिक से बनी है। एज अ ग्लैडिएटर राइनो गंथर को बताता है कि उसके सर में एक स्पेशल डिवाइस लगाया गया है जिसको लाइफ मेंटेनिंग डिवाइस कहा जाता है। इस डिवाइस को सिर्फ एक बार ही बनाया जा सकता है एक इंसान की मदद से, और जब तक ये डिवाइस गंथर के सर में सुरक्षित है गंथर कभी भी नहीं मर सकता, भले ही उसकी बची कुची बॉडी जल के न जाए या फिर कट जाए। एरिन वहाँ पर गंथर की मॉडिफाइड बॉडी को लाती है जो कि स्पेशल आर्टिफिशियल मसल्स है। इन मसल्स को कम मत समझना, एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में ये मसल्स 10 गुना पावर जनरेट कर सकते हैं, और इन सभी फिजिकल एबिलिटी के साथ गंथर एकदम परफेक्ट है वैम्पायर्स के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। इसके अलावा तुम ही वो हीरो बनोगे जो कि इंसानियत को वैम्पायर्स के आतंक से बचाएगा, इसलिए इंसानियत को बचाने के लिए मना मत करना गंथर। इसके लिए गंथर एक स्पेशल कंडीशन रखता है और कंडीशन बताने के लिए वह राइनो को अपने पास आने के लिए कहता है। जब राइनो गंथर की कंडीशन सुनने के लिए उसके पास जाता है तो गंथर अपनी थाई से उसके सर को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए उन सभी से कहता है, बेवकूफ बस्टर्ड्स, मेरी सिर्फ एक ही स्पेशल कंडीशन है कि तुम लोग मुझे अभी के अभी आजाद करो। वैसे तुम्हें पता है आखिर मैं कैसे एक वॉरियर बना? इसके पीछे की कहानी है, मैं बिना डरे लोगों को मार देता था। वैम्पायर्स काफी गंदे होते हैं लेकिन ह्यूमंस उनसे अलग नहीं, वो भी सेल्फिश और नैरो माइंडेड होते हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी इंसानियत को नहीं बचाने वाला, इससे अच्छा तो मैं अपनी न्यू लाइफ पर फोकस करूंगा, और अगर तुमने मुझे आजाद नहीं किया तो मैं इस गंजे का सर यहीं पर कुचल दूंगा। जाओ मेरे हाथ और पैरों को वापस लाओ। गंथर की बात सुनने के बाद एरिन अपनी घड़ी देखती है और जब गंथर उससे कहता है ये घड़ी देखने का समय नहीं है तो एरिन बताती है, गंथर तुम्हारे पास सिर्फ 4 ही सेकंड बचे हैं। और एरिन के एक गिनते ही गंथर को एक ताकतवर झटका महसूस होता है और इस झटके की वजह से राइनो गंथर की पकड़ से छूट जाता है और गंथर वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर दोबारा गंथर की आंखें खुलती है और जब वे अपने सामने देखता है तो राइनो उसी को देख रहा है। गंथर राइनो से पूछता है आखिर अभी इसके साथ क्या हुआ था, ये झटका क्या था? तो राइनो बताता है, इस दुनिया में एनिमल्स और मशीन इन सभी चीजों को हिलने के लिए पावर की जरूरत होती है और तुम्हारे केस में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन जो पावर तुम्हारी बॉडी को मूव करने के लिए चाहिए होती है वो है लिविंग ह्यूमन की एक लाइफ फोर्स। और गंथर देखता है उसके सर के पीछे वाला लाइफ मेंटेनिंग डिवाइस एरिन के साथ कनेक्ट है किसी वायर के थ्रू। फिर एरिन गंथर को बताती है, जब ये डिवाइस हम दोनों की आपस की बॉडी में कनेक्ट होता है तो तुम्हें इतनी लाइफ फोर्स मिल जाती है जितना तुम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हो, लेकिन जैसे ही ये कनेक्शन कट ऑफ होता है तो तुम्हारी टाइम लिमिट शुरू हो जाती है और वो तुम्हारी टाइम लिमिट है 2 घंटे। ये सुनकर गंथर चिल्ला पड़ता है, क्या कहा तुमने? सिर्फ 2 घंटे? 2 घंटे में मैं क्या अपनी पूरी जिंदगी जी लूंगा? राइनो गंथर को बताता है, हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो कि ह्यूमैनिटी को बचा कर रख सके। इसके लिए हमने ट्रांसप्लेट डिवाइस को उन इंसान की बॉडी पे इंजेक्ट किया जिनके पास लाइफ फोर्स प्रोवाइड करने की पावर हो। हमने 100 लोगों के अंदर इस डिवाइस को इंजेक्ट किया लेकिन उनमें से सिर्फ 1 ही सक्सेसफुल हो पाया और वो है एरिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, तुम्हें जिंदा रहने के लिए एरिन की लाइफ फोर्स की जरूरत है। जैसा तुमने कहा, तुम लड़ाई सिर्फ अपनी लाइफ के लिए करोगे, इंसानों के लिए नहीं। एरिन के बिना तुम सिर्फ 2 ही घंटे जी सकते हो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस है, पहला अपने 2 घंटे हमसे लड़ाई कर कर खराब करो और दूसरा हमारे साथ मिलकर ह्यूमैनिटी को बचाओ और एरिन को भी, क्योंकि एरिन के बिना तुम सिर्फ 2 ही घंटे सर्वाइव कर पाओगे। और उस कमरे के अंदर एक वॉलंटियर भागते हुए आकर राइनो को बताता है, जनरल राइनो, एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर वैम्पायर। क्या हमारा स्वागत नहीं करोगे? हमें यहाँ पर मिस्टर बेंगल ने भेजा है। उन्होंने कहा हम सभी खूबसूरत आदमी और औरत को पकड़कर उनके पास ले जाएं। और देखने से लगता है यहाँ पर कई सारे वैल्यूएबल इंसान हैं जो कि हमारे भी काम आ सकते हैं। उन वैम्पायर्स को देखकर राइनो डर जाता है और गंथर राइनो को जल्दी से उसके हाथ और पैरों को कनेक्ट करने के लिए बोलता है। इस काम में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए राइनो अपने साथियों को उन वैम्पायर से फाइट करने के लिए बोलता है, लेकिन वो लोग राइनो की बात नहीं मानते। उल्टा वे राइनो को उन वैम्पायर से लड़ने के लिए बोलते हैं। गंथर के हाथ पैर तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। राइनो गुस्से में उन्हें याद दिलाता है कि वह इस ऑर्गेनाइजेशन का कैप्टन है, अगर वो मर गया तो उनका वजूद कुछ नहीं रहेगा। उनकी इस बहस को एरिन सुन लेती है और वे क्रॉसबो उठाकर खुद ही उन वैम्पायर से लड़ने के लिए चली जाती है। एरिन को जाते देख गंथर एरिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एरिन उन वैम्पायर्स के सामने आ जाती है और जब वे दोनों वैम्पायर देखते हैं कि एरिन अकेले उनसे फाइट करने के लिए आई है बिना डरे, तो उनमें से एक कहता है,
हाँ, काफी हिम्मत है तुम में, लेकिन हम वैम्पायर्स तुम इंसानों से कई ज्यादा ताकतवर हैं। तभी एरिन उस वैम्पायर के ऊपर क्रॉसबो से शूट कर देती है, लेकिन वो वैम्पायर एरिन के एरो को पकड़कर उसको तोड़ देता है और उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। एरिन भी इसके ऊपर निशाना साधकर उसके ऊपर शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह वैम्पायर उसके सभी शूट से बचते हुए उसको आखिरकार पकड़ लेता है। अरे देखो तो, इसका चेहरा काफी ज्यादा खूबसूरत है। मुझे उम्मीद है मिस्टर बैंगल इसके चेहरे को जरूर पसंद करेंगे। हाँ, ये खूबसूरत है, चलो चलो ये मुझे दे दो। अरे पागल हो गए हो? तुम्हें सच में लगता है मैं इतना खूबसूरत चेहरा तुम्हें दूंगा? ये कैसी बात हुई? लास्ट टाइम तुमने 2 लोगों को मारा था, अब ये मेरी है। फिर वे दोनों वैम्पायर्स एरिन के लिए आपस में लड़ने लगते हैं और सही समय पर वहाँ पे गंथर आकर उन वैम्पायर्स के मुंह पे लात मार के उनको दूर फेंक देता है। उसके बाद वह एरिन के चेहरे को पकड़कर उसको अपना ध्यान रखने के लिए कहता है, क्योंकि गंथर की जिंदगी इस समय एरिन है। तेरी ऐसी की तैसी भोसड़ी के, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमें लात मारने की? ये क्या? मैंने इनके सर को कुचल दिया था, लेकिन ये मरे क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि ये रीजनरेट कर गए। अगर तुम वैम्पायर्स के दिल पे हमला करोगे तो वो लोग रीजनरेट नहीं कर पाएंगे। तभी इनमें से एक वैम्पायर तेजी से गंथर की तरफ बढ़ता है और गंथर एरिन को राइनो के पास फेंक कर उसके हमले को सहन कर लेता है। लेकिन ये चीज देखकर उस वैम्पायर को भी हैरानी होती है। उसने गंथर के दिल पर हमला करा, लेकिन तब भी उसका खून नहीं निकला और ना ही वो मरा। तभी गंथर उसके थोपड़े पे पंच मारकर उसको हवा में चक्री बना देता है और दूसरा वाला वैम्पायर तेजी से एरिन की तरफ बढ़कर उसको मारने वाला था, लेकिन सही समय पर गंथर उस वैम्पायर को भी धूल चटा देता है। ये देखकर राइनो भी गंथर से इम्प्रेस है। गंथर फर्स्ट टाइम इस बॉडी को यूज कर रहा है और वो इतने परफेक्ट तरीके से वैम्पायर से फाइट भी कर पा रहा है और एरिन भी इस चीज को नोटिस करती है। गंथर उन वैम्पायर से फाइट करते वक्त खुद को इम्प्रूव कर रहा है और उसको लड़ाई करते वक्त काफी मजा आ रहा है। तभी गंथर आखिरी वाले वैम्पायर को भी पकड़कर उसको मारने वाला था और वे वैम्पायर गंथर के सामने गिड़गिड़ाते हुए उससे कहता है कि क्या तो एक मॉन्स्टर है? इंसानों ने एक मॉन्स्टर को क्रिएट करा है। इंटरेस्टिंग। अगर तुम्हारे आखिरी शब्द यही थे तो चलो अलविदा मेरे दोस्त। रुको रुको, 1 मिनट रुको। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम्हें इसको जरूर सुनना चाहिए। हमारे लॉर्ड बंजल नेम वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है। हम उनको सेंस कर पा सकते हैं क्योंकि हमारा ब्लड उनके साथ कनेक्ट है। ब्लड रिलेटेड होने के साथ साथ अगर तुमने हमें मारा तो हमारे लॉर्ड बंजल नेम यहाँ पर आ जाएंगे कुछ ही घंटे में तुम्हें मारने के लिए। बंजल नेम तुम्हारा बदला लेने के लिए यहाँ पर क्यों आएगा? अरे इसलिए क्योंकि बंजल नेम हमसे प्यार करते हैं और अगर तुम उस लड़की को हमें सौंप दो तो हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे। ऑफर तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। ये ले तेरी। उसके बाद गंथर दूसरे वाले वैम्पायर को भी मार देता है और एरिन से बंजल नेम के बारे में पूछता है, आखिर कौन है ये बंदा? एरिन बताती है बंजल एक हाई रैंक वैम्पायर है। इस धरती पर 3 तरह के वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला प्योर ब्लड वैम्पायर जो कि पूरी तरीके से वैम्पायर हैं। दूसरे में आते हैं हाई रैंक वैम्पायर्स जो कि प्योर ब्लड वैम्पायर्स के खून से बनते हैं। तीसरे और आखिरी वैम्पायर है लो रैंक वैम्पायर। उनके हेयर हमेशा ब्लैक ही होते हैं। वैसे जो हाई रैंक वैम्पायर है उनकी संख्या काफी कम होती है और वे अपने ब्लड को वेपन में कन्वर्ट करके फाइट करते हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम हाई रैंक वैम्पायर्स के बारे में नहीं जानते। तभी राइनो गंथर और एरिन से कहता है वो लोग जल्दी ही यहाँ पर पहुँचते होंगे, हमें जल्दी से यहाँ से निकलने की तैयारी करनी होगी। फिर एरिन गंथर से कहती है अब तक तुमने अपना कंफर्मेशन हमें नहीं दिया, क्या तुम हमारे साथ मिलकर वैम्पायर से फाइट करोगे? गंथर मान जाता है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं उनके साथ मिलकर काम करने के अलावा। फिर एरिन गंथर को उसके प्रेसिडेंट के पास ले जाती है जो कि होता है राइनो के हाथ से बना हुआ आर्मर। एरिन उस आर्मर के बारे में कुछ फैसिलिटीज गंथर को बताती है, जैसे कि ये आर्मर एक चैन आर्मर है जो कि रिफाइंड मेथड से बना है। वैम्पायर से लड़ते समय ऐसा हो सकता है कि तुम उनसे स्पीड के मामले में मार खाओ, तो इस आर्मर को इस तरीके से डिजाइन करा गया है जिससे इस आर्मर में कम से कम डैमेज आए। और जो ये तुम्हारे हाथ में बना ब्रेसलेट है ये तुम्हारी टाइम लिमिट है कि तुम कब तक अपनी बॉडी को मूव कर सकते हो। तभी ऊपर छत पे एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आती है और राइनो को लगता है कि बंजल नेम आ चुका है। ये आवाज एक साइड से दूसरी साइड से धीरे धीरे करके आने लगती है और गंथर को लगता है ये कोई दुश्मन हो सकता है जो कि काफी बड़ा और ताकतवर है, तो इसलिए हम यहाँ से जल्दी से निकल रहे हैं। बताओ यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है? एरिन बताती है इस जगह को वैम्पायर से बचाने के लिए हमने इसको अंडरग्राउंड में बनाया है और इसके बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो तुम्हारे ठीक सामने है। गंथर अपने हेलमेट को पहनकर उन सभी को अपने पीछे आने के लिए कहता है। तभी वो आवाज एक बार फिर से उनके सामने वाले एग्जिट पे आती है और इस काले अंधेरे गेट में से 3 सर बाहर निकलते हैं। वो तीनों सर एक एक बार गंथर और उनके साथी से कहते हैं, तुमने क्या हमारी फैमिली के मेंबर्स को मारा है?
गंतर उनके सामने आते हुए उनसे कहता है, हाँ मैंने ही उन 2 बदसूरत वैम्पायर्स को अपने हाथों से मारा है। फिर तो ये बहुत बुरा हुआ उनके साथ। वैसे भी वो कई लोगों के साथ बदतमीजी भी कर चुके हैं। उनका चेहरा बदसूरत है, इसलिए उनके माँ बाप भी उनसे नफरत करते हैं। उनकी इस बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। राइनो, क्या यही वो बेंजल है जिसके बारे में वो 2 वैम्पायर्स बात कर रहे थे? रुको मैं अभी पूछता हूँ। हे, क्या तुम बंसल हो जो इंसानों के सर को काट कर अपने पास रखता है? हाँ, मैं बंसल हूँ। लगता है मैं काफी फेमस हो गया हूँ। अब इसके लिए माफ करना, हमने तुम्हारे फैमिली मेंबर को मारा, लेकिन तुमने भी हमारे सबसे पहले कॉमरेड्स को मारा था, तो हिसाब बराबर। वैसे तुम कोई ऐसे वैम्पायर नहीं लगते जो सीधा मार पिटाई करे। क्यों ना तुम हमें माफ करके हमें यहाँ से जाने दो। क्या मार पिटाई? नहीं, हम ऐसे नहीं करते। और वैसे भी सूरज उगने वाला है और सूरज की रोशनी से हम जल सकते हैं, तो हमें यहाँ से जाना होगा। और तुम्हें पता है, जो हम वैम्पायर्स के लॉर्ड है, उन्होंने हम सभी वैम्पायर्स को ऑर्डर दिया है कि हम इस धरती के सभी इंसानों को मार डाले। तो मुझे माफ करना। हाँ, जैसा मैंने सोचा था, तुम भी बाकी वैम्पायर्स की तरह ही नाच पिटे निकले। वैसे एक बात बता दूं, मुझे हराना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ओह अच्छा, चलो देख लेते हैं कौन यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर है। वैसे क्या तुम्हें पता है आखिर लो रैंक वैम्पायर्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं? सुबह और दोपहर को हाई रैंक के वैम्पायर्स बाहर नहीं निकल सकते, तो वो लो रैंक के वैम्पायर्स हाई रैंक के वैम्पायर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये कहने के बाद वो वैम्पायर्स उस गेट में से धीरे धीरे करके बाहर आने लगता है और हम देखते हैं वो सिर्फ 3 वैम्पायर नहीं, असल में कई सारे कटे हुए सर थे जो कि गंथर और उसके साथियों के बाहर जाने का रास्ते को घेर लेते हैं। एरिन थोड़ा ध्यान से देखकर सभी को बताती है कि इस वैम्पायर ने अपने ब्लड का इस्तेमाल करके सभी फेसेस को ज्वाइंट करके रखा है और अपनी इसी एबिलिटी की वजह से बंसल को फेस कलेक्टर वैम्पायर कहा जाता है। और इसको हराने के लिए हमें इसकी मेन बॉडी को ढूंढकर उसके दिल को डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी वो सभी फेसेस एरिन के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन सही समय पर गंथर एरिन को बचा लेता है। बाहर मत आना, कोई सेफेस्ट जगह ढूंढो और छुप जाओ। फिर वो वैम्पायर उनके एक साथी के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन सही समय पर गंथर आकर उसके थूत पे पंच मारकर उसको वही ढेर कर देता है। ढेर तो नहीं होता, असल में उसके कुछ फेसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर गंथर एक के बाद एक उन सभी फेसेस के ऊपर पंच पे पंच मारने लगता है और ये देखकर राइनो और एरिन मान जाते हैं कि गंथर सच में क्रेजी है। वो एक हाई रैंक के वैम्पायर को कांटे की टक्कर दे रहा है। उस वैम्पायर के कई सारे फेसेस डिस्ट्रॉय हो चुके थे और वह गंथर से कहता है, आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं बना जो अपने एक ही वार से मेरे इतने सारे सर को डिस्ट्रॉय कर दें। क्या तुम सच में इंसान ही हो ना? जवाब तो मैं नहीं देने वाला, इससे अच्छा तुम ये घूसा खा के देखो। ये कहने के बाद गंथर उसके फेस पर पंच मारता है, लेकिन उनमें से एक फेस गंथर के पंच को अपने मुंह से पकड़ लेता है और वह गंथर को बताता है जो उसकी बाइटिंग पावर है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, वह अपने हाथ को नहीं छुड़ा सकता। ये कहने के बाद वे सभी फेसेस गंथर के राइट हैंड को पकड़ लेते हैं और साथ ही में उसके पैरों को भी, और वे गंथर को अपने अंदर ले जाने लगते हैं जहां उस वैम्पायर की मेन बॉडी है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें गंथर के पास्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ एक डिस्ट्रॉय सिटी है और उस सिटी के लोग उस जगह को छोड़कर वहाँ से भाग चुके हैं। उस जगह पर एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। वो बच्चा अपने पेरेंट्स को मिस करते हुए वहाँ पर जोर जोर से रो रहा था। हालांकि उस बच्चे ने अचानक से रोना बंद कर दिया और जब उस बच्चे ने अपनी आंखें खोली तो उस बच्चे ने ये पाया कि इस दुनिया में उसके पेरेंट्स नहीं हैं। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया तो उस बच्चे ने रियलाइज करा कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो कि उसकी मदद कर सके और वह बस अपनी खुद की विल पावर की वजह से ही इस क्रूल वर्ल्ड में सरवाइव कर पाया। और वो बच्चा और कोई नहीं गंथर है। गंथर देखता है सच में इन सभी सरों की बाइटिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन सभी सर ने गंथर के आर्मर को पूरी तरीके से जकड़ा हुआ था। गंथर यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते के बारे में सोचने लगता है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे गंथर यहाँ से बाहर निकल पाए। तभी गंथर को नीचे की साइड किसी गहरी जगह पे एक आवाज आती है, यहाँ आओ, मैं तुमसे फाइट करूंगा। तुम जैसे इविल वैम्पायर्स एक ना तो एक दिन हारेंगे, तो अभी के अभी हार मान लो। तुम गंदे वैम्पायर्स को मारकर मैं अपने लोगों की रक्षा करूंगा। इस आदमी का नाम है एल्बर्ट लॉरेन। ये एक ऐसा ग्रेट हीरो है जो कि अकेले वैम्पायर से लड़ा 100 लोगों की जान बचाने के लिए, और आज इस जैसे ग्रेट हीरो के सर का कलेक्शन मेरे पास है। मैं उन इंसानों के सर को अपना कलेक्शन बनाता हूँ जो कि एक ग्रेट हीरो हो या फिर उनका चेहरा काफी ज्यादा खूबसूरत दिखता हो। ओह अच्छा, अगर तुम मेरे सर को अपनी कलेक्शन में जोड़ने की सोचोगे तो मैं सच बता रहा हूँ ये काफी खराब आइडिया है। अरे नहीं, मुझे तुम जैसे ग्रेट हीरो के सर की जरूरत है अपनी कलेक्शन के अंदर, और इसके अलावा तुमने मेरे कई सारे सर को डिस्ट्रॉय करा है। और जब बंजल गंथर के हेलमेट को उतारता है तो ये देखकर वो भी शॉक्ड हो जाता है गंथर का बदसूरत चेहरा। तो कैसा लगा मेरा चेहरा? कहा था ना
बेकार आइडिया है। खैर छोड़ो, तुमने कहा था तुम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, मुझे नहीं लगता तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे। वैसे बंसल एक बात बताऊं, तुम ही यहाँ पर अकेले नहीं हो जिसके पास मजबूत दांत है। और ये कहने के बाद ही गंतर बंजल के सभी सर को अपने दांतों से चबाने लगता है। ये देखकर बंजल भी हंसता है। सच में वो बाइटिंग का जवाब बाइटिंग से दे रहा है, लेकिन तब भी वो इस जगह से बाहर कभी नहीं निकल सकता। और गंतर उन सभी सर को ऐसे ही चबाते हुए, उनसे लड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड को छुड़ा लेता है और उसके बाद वे मुक्कों की बारिश करते हुए अपनी पूरी बॉडी को छुड़ाने की कोशिश करता है। बंजल भी ये देखकर खुद को फिर से उन सभी सर में ढक लेता है। वहीं बाहर राइनो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था गंतर से। उसने अपनी इतनी मेहनत लगाकर आखिरकार कॉप्स नाइट को बनाया और वो इसके सामने इतनी जल्दी हार गया। तभी एरिन राइनो को अपने सामने दिखाती है। उनमें से कुछ सर टूटकर नीचे गिर रहे हैं और उन सभी सर को फाड़कर गंथर वहां से बाहर आता है। ये देखकर राइनो भी कहता है, गंथर मेरे दोस्त, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा था कि तू जीत के रहेगा। अबे चल झूठे। हाँ तो फिर गंथर फाइनली नीचे आ जाता है और अपने हाथों की मदद से चलते हुए राइन और एरिन के पास आ जाता है। राइनो गंथर से पूछता है आखिर उसके पैर कहाँ हैं। गंथर बताता है वो तो अंदर ही रह गए, इसके अलावा इससे जीतने का कोई चांस नहीं, हमें यहाँ से भागना होगा। और वह एरिन को अपनी पीठ में बिठाकर कहता है जब तक सूरज नहीं निकल जाता तब तक मैं बंजल के सभी हमलों से बचते हुए एरिन को सूरज के पास ले जा रहा हूँ। उसके बाद वे सभी सर गंथर के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन गंथर खुद को और एरिन को बचाकर वहाँ से भागने लगता है। और फिर बंजल के उन सभी सर में से एक की नजर एरिन के चेहरे पे जाती है और एरिन का खूबसूरत चेहरा बंजल को पसंद आता है और वह उसको अपनी कलेक्शन में जोड़ना चाहता है। और फिर गंथर भागते हुए एरिन को अपने साथ एक दीवार के पीछे ले आता है। एरिन बताती है सूरज निकलने में 15 मिनट बाकी है। तभी उन दोनों को राइनो के चिल्लाने की आवाज आती है, तुम लोग मुझे यहाँ कहाँ छोड़ के चले गए? गंथर, भूल गए मैंने ही तुम्हें बनाया था, मुझे भी बचाओ। इस पप्पू को वहीं पर रहने देते हैं। वैसे भी इंसानियत को बचाने के लिए बलिदान की जरूरत तो होती ही है। और तभी ही एरिन उस जगह से बाहर निकलकर बंजल को आवाज लगाती है कि वे यहाँ पर है, अगर दम है तो वो उसको पकड़े। एरिन को देखकर बंजल उसको पकड़ने के लिए बढ़ता है, लेकिन ठीक समय पे गंथर एरिन को बचा लेता है और गुस्से में एरिन से कहता है, अरे पागल हो गई हो क्या? तुम उस पप्पू को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रही हो? अब लगता है हमें ऐसे ही इससे बचकर भागना पड़ेगा। और आखिरकार गंथर एंट्रेंस के गेट की तरफ बढ़ देता है और उसके पीछे बंजल के सभी सर आ रहे थे एरिन को पकड़ने के लिए। गंथर जैसे तैसे खुद को और एरिन को बचाते हुए छत की तरफ बढ़ रहा था और तभी ही ऊपर उनको रोशनी दिखाई देती है और गंथर खुद को और एरिन को बचा ही लेता। अचानक से बंजल का एक सर गंथर के हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन गंथर अपने हाथ को वहीं तोड़कर फिर बंजल से बचते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था और आखिरकार वे छत तक पहुंच जाते हैं जहां पर सूरज धीरे धीरे कर निकल रहा है। लेकिन गंथर देखता है बंजल ने उसके हाथ से एरिन को छीन लिया है और वह एरिन को अपने साथ वापस नीचे ले जाता है और गंथर भी चिल्लाते हुए एरिन का नाम लेता है। अब हम देखते हैं बंजल का एक सर सूरज की रोशनी में जल चुका है और बंजल एरिन को अपने बेस पे ले आता है जहाँ पे उसके साथ लो रैंक के वेम्पायर्स हैं। बंजल उनको गंथर के बारे में बताता है जिसने उनके फैमिली मेंबर्स को मारा है और वह गंथर से बदला लेकर नहीं आया। इसके अलावा वह अपने साथी वेम्पायर्स की जान फिर से जाने नहीं देगा। वह और ताकतवर बनेगा क्योंकि अगली बार जब वे गंथर से मिलेगा तो वे उसको एक ही झटके में मार सके। अपनी ताकत और बढ़ाने के लिए वे उन वैम्पायर्स से इंसानों की सर मांगता है और वे वैम्पायर्स वहां पर इकट्ठा करे गए इंसानों में से 7 इंसानों को बाहर आने के लिए कहता है और वे सभी डरे हुए लोग बंजल के सर का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। बंजल एरिन को नीचे उतारकर उससे कहता है, मैं जल्दी ही तुम्हें अपने सर का हिस्सा बना लूंगा, तो सिर्फ मेरी नजरों में रहना। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम गंथर को देखते हैं जो कि राइनो पे चिल्ला रहा है क्योंकि वह अपना काम फुर्ती से नहीं कर रहा है और इसके अलावा उसके पास इतना समय भी नहीं। बिना एरिन के उसकी पावर जल्दी ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा गंथर राइनो से ये भी पूछता है क्या वह एरिन की जैसी एक और ह्यूमन बैटरी नहीं बना सकता जिससे वह अपनी पावर को चार्ज कर पाए। राइनो बताता है कि ये काम इतना आसान भी नहीं। जो डिवाइस तुम्हारे सर में फिट करा गया है उस डिवाइस से किसी मरे हुए इंसान के अंदर पावर आती है अपनी बॉडी को मूव करने की। और अगर तुम सोचते हो कि इससे तुम्हारी लाइफ बढ़ेगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मरा हुआ वापस कभी जिंदा नहीं होता और हम बहुत मुश्किल से ही तुम्हें वापस जिंदा कर पाए हैं और एरिन की पावर सिर्फ तुम्हारी बॉडी को मूव करने के लिए है। इसके अलावा अगर गंथर 2 घंटे के बाद बेहोश हो जाता है और 3 दिन के अंदर उसकी बॉडी के अंदर पावर नहीं गई तो गंथर को वापस जिंदा नहीं करा जा सकेगा। और इतने खतरनाक जगह पे गंथर को क्रिएट करने का रीजन सिर्फ यही है कि उनको खबर आई थी कुछ वॉरियर्स के यहाँ पर मरने की और हमने दिन रात एक करके एक ऐसे वॉरियर को ढूंढना शुरू करा जो कॉप्स नाइट बन सके। वैसे जो तुमने सवाल पूछा था एक दूसरी ह्यूमन बैटरी होने का,
तो तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हारे लिए दूसरी पावर बैटरी बनाने में कम से कम 1 साल का वक्त लग जाएगा। और हम लकी थे जो हमें एरिन मिली और वह तुम्हारी पावर प्लांट बन पाई। और इसके अलावा अगर एरिन मरी तो तुम भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचोगे गंथर। ये कहने के बाद राइनो गंथर के पैरों को जोड़ देता है और जब गंथर अपने राइट हैंड के बारे में पूछता है तो राइनो बताता है कि इसके लिए मेरे पास कुछ स्पेशल चीज है। और उसके बाद वह गंथर को उसका नया वेपन दिखाता है और अपने नए वेपन को देखकर गंथर काफी खुश हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बंजल को देखते हैं जो कि एक इंसान के सर को निकालने वाला था और वह उस इंसान के सर के ऊपर अपना हाथ रखकर उसमें से ब्लड निकालता है और वो ब्लड पूरी तरीके से उस आदमी के सर को ढक लेता है और उसके सर को काट देता है। और जो सर बंजल के हाथ में था उस सर की आंखें खुलती है और वह बंजल के कलेक्शन का हिस्सा बन जाता है। ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे लेकिन एरिन नहीं। और जब बंजल देखता है कि एरिन नहीं डरी तो वह उससे कहता है, बहुत बढ़िया, ये आंखें तुम्हारी काफी अच्छी है, अब तुम मेरी अगली कलेक्शन हो। और जब मैं तुम्हारे फेस को अपनी कलेक्शन का हिस्सा बना लूंगा तो वो फेस मेरे लिए एक ट्रॉफी जैसी होगी। और जब बंजल अपने हाथ से ब्लड निकालकर एरिन की फेस को निकालने वाला था तभी वहाँ एक इंसान बंजल के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। इससे पहले वो हथियार बंजल को लगता बंजल के सभी सर उसको बचा लेते हैं। उसके बाद उस इंसान की हालत आप इस पैनल में देख ही सकते हो। बंजल की सभी सर उस इंसान की पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि बंजल की बाइटिंग पावर काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी वो इंसान बंजल से कहता है, भले ही मैं हार गया लेकिन एक इंसान जरूर आएगा जो कि तुम्हें मारेगा और ये ह्यूमैनिटी बच जाएगी तुम जैसे वैम्पायर से। तभी बंजल उससे कहता है, मुझे काफी खुशी मिलती है जब मैं तुम जैसे हीरोज से मिलता हूँ। मैं तुम जैसे हीरोज की हालत देखकर तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता लेकिन हंस जरूर सकता हूँ। उसके बाद बंजल उसको अपनी पास्ट स्टोरी के बारे में बताता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे ये हाथ आखिर जले हुए क्यों हैं? मेरे ये हाथ इसलिए जले हुए हैं क्योंकि मैंने इंसानों की जान बचाई थी। जब मेरे विलेज में आग लगी थी तो मैं आग की लपटों में कूद कर एक एक करके सभी इंसानों को वहाँ से छुड़ाया था। और तुम्हें क्या लगता है ये सब करने के बाद मुझे क्या मिला होगा? एक हीरो का टाइटल या फिर रिस्पेक्ट? इनमें से कुछ नहीं, मिली तो सिर्फ नफरत। उसके बाद बंजल अपना रियल फेस उस पर्सन को दिखाता है जो कि आधा जला हुआ है। तुम भी डर रहे हो ना मेरे फेस से? इसी रीजन की वजह से किसी ने भी मेरे को पसंद नहीं किया। मैंने बस इंसानों की रक्षा करने के लिए अपने फेस का बलिदान दे दिया और बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ नफरत। और अब इस वैम्पायर के युग में मैं उन सभी खूबसूरत चेहरों को हासिल करूंगा जो इंसानों के पास है। इस लड़की को तो मैं बाद में देखूंगा, उससे पहले मैं तेरे को अपनी कलेक्शन का हिस्सा बनाता हूँ। जब बंजल अपने हाथ से ब्लड निकालते हुए उसके फेस को निकालने वाला था तभी उनको एक आवाज आती है, ए भगवान कितना बोलता है तू। और अचानक से बंजल के हाथ के पास एक चीज काफी तेजी से होके गुजरती है और वो चीज होती है हड्डी। इसी के साथ हम देख पाते हैं वो शूट करा होता है गंथर ने अपने नए वेपन के साथ जो कि राइनो के साथ उस गुफा के अंदर आ चुका है। अब यहाँ से हम थोड़ा पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे राइनो गंथर को वो वेपन देने के बाद उसके बारे में कुछ चीजें बताता है। इस वेपन का नाम है बॉल लॉन्चर। इसको जल्दबाजी में बनाया गया है और ये अभी भी एक अनकम्प्लीट वेपन है। ये वेपन एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मसल से बना है जो कि एक हड्डी को घेरे हुए है और वो हड्डी एक जंगली भैंस की है। इसमें कुल मिलाकर 6 हड्डी है और 6 हड्डी होने के साथ तुम्हारे पास 6 चांसेस रहेंगे अपने दुश्मन पर शूट करने के। इसके सूट इतने ज्यादा मजबूत होते हैं भले ही तुम्हारा दुश्मन कितनी ही मजबूत दीवार के पीछे क्यों न छुपा हो, वह उस दीवार को तोड़कर तुम्हारे दुश्मन के ऊपर अटैक कर ही देगा। और हाँ, इस वेपन की डिसएडवांटेज ये हैं, 6 बार इस्तेमाल करने के बाद ये वेपन यूजलेस बन जाएगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मुझे अपना एक भी टारगेट मिस नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा तुम्हें ही गंथर बंसल को मारना होगा और एरिन को बचाना होगा। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे गंथर ने अपने पहले सूट को मिस कर दिया है और इससे भी बुरी चीज उसके पास सिर्फ 15 मिनट ही बचे हैं, उसके बाद उसका टाइम ओवर हो जाएगा। उसके बाद गंथर अपने एक और सूट को रेडी करता है और बंजल अपने सभी सर को अपने सामने लाकर खुद को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन गंथर के उस सूट के सामने बंजल के वो सर किसी काम के नहीं होते और ये बात बंजल को भी पता चल जाता है। वह अपने सभी साथी वैम्पायर्स को और इंसानों के कटे हुए सर लाने के लिए कहता है पर उसके साथी
वैम्पायर्स उसके साथ इस लड़ाई में उतरना चाहते हैं। बंजल इसके लिए मान जाता है और उनको गंथर के ऊपर हमला करने के लिए बोलता है। वो दोनों वैम्पायर्स काफी तेजी से गंथर की तरफ बढ़ रहे थे। गंथर उनमें से एक वैम्पायर के हमले से बच के उसके दिल के ऊपर हमला करता है, जिससे वो वैम्पायर वहीं पे मर जाता है। एकदम से एक वैम्पायर गंथर के पीछे आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसके सर को पूरी ताकत से भींचने लगता है, लेकिन वो गंथर के सर को नहीं भींच पाता और गंथर उसके सर को पकड़कर उसके सर को वही खत्म कर देता है और उसकी बॉडी को बंजल के पास फेंक देता है। जब गंथर बंजल की तरफ बढ़ रहा था तो उसका पीछा करते हुए दो वैम्पायर्स और आते हैं। गंथर उन दोनों वैम्पायर्स को काफी आसानी से मार देता है। तभी गंथर का पैर एक वैम्पायर पकड़कर उससे कहता है, लॉर्ड बंजल के अलावा हमें किसी ने भी आज तक नहीं मारा है, लेकिन हम लॉर्ड बंजल की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर देंगे। गंथर का ध्यान उस वैम्पायर की बातों पे था। तभी एकदम से बंजल गंथर के सर को पकड़ लेता है और उससे कहता है, लास्ट टाइम तुमने ये कहा था ना कि तुम्हारे दांत काफी ज्यादा मजबूत है, चलो इस बार मैं अपने दांतों से तुम्हारे सर को कुचल देता हूँ। इसी के बहाने तुमने जितनी मेरी कलेक्शन को डिस्ट्रॉय करा है उसका भी हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन ठीक समय पे गंथर बंजल के सर पर अपने सूट से हमला करके अपने आप को बचा लेता है और इसके बाद गंथर वर्सेस बंजल राउंड 2 फिर से शुरू हो जाता है। गंथर को भी बंजल के उन सभी सर से काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, आखिर बंजल का रियल फेस है कहाँ पे। तभी दूर से एरिन गंथर को चिल्लाते हुए कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी वैम्पायर्स एरिन को कर बाकी सभी इंसानों के साथ बिठा देते हैं। इससे एरिन कुछ नहीं बोल पाती। तभी गंथर को एक वैम्पायर का हमला आके लगता है और गंथर उस पर हमला करके उसको वहीं मार देता है। उसके बाद वह बंजल के हमले से भी बचता है। अब गंथर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तभी दूर से एरिन गंथर को बता ही देती है, जो फेसेस बंजल की मूव करते हैं उसके आसपास ही बंजल की मेन बॉडी है। उसके बाद एक वैम्पायर एरिन का मुंह बंद करा देता है। ओए तू क्या कह रही, तुझे कुछ पता भी है? अगर लॉर्ड बंजल की तू फेवरेट नहीं होती तो वरना मैं तेरे को यही मार देता। और तभी अचानक से ही गंथर बंजल की मूव हुए फेसेस के ऊपर शूट करता है और अब वो बंजल की टेक्निक भी समझ चुका था। बंजल गंथर की इस कोशिश के लिए दाद देता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक चीज पे जाती है। जिन जॉइंट्स के साथ वे अपने सभी सर को कंट्रोल करता था वो गंथर के सूट से कट चुकी है। बंजल की लोकेशन जानने के बाद गंथर उसके ऊपर एक और शूट करता है और गंथर के इस शूट से बंजल की लेफ्ट बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद वहाँ के सभी वैम्पायर्स गंथर के ऊपर टूट पड़ते हैं। उन वैम्पायर्स के अंदर घिरे होने के बावजूद भी गंथर बंजल के ऊपर अपना आखिरी शूट मारता है और इस शूट को मिलाकर गंथर ने इस वेपन को 6th टाइम यूज कर लिया है। अब ये वेपन यूजलेस बन चुका है और गंथर का ये शूट बंजल के सर पे लगता है, ना कि उसके दिल पे। लेकिन बंजल खुद को तेजी से रिकवर कर रहा था। इस चीज को देखकर एरिन भी गंथर को बता देती है और गंथर एरिन से कहता है, इतना दूर आने के बाद मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाला। इसी के साथ हम गंथर के ब्रेसलेट में उसका टाइम भी देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा कम हो चुका है। और फिर गंथर उन सभी वैम्पायर्स को दूर हटाकर बंजल की तरफ छलांग मारता है और बंजल के रिकवर होते होते गंथर उसकी तरफ अपना फाइनल पंच मार देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बंजल की पास्ट स्टोरी पे, जहाँ पे बंजल अपने गाँव का एक गार्डियन था और ये बंजल की उसकी खुद की पसंद थी, ताकि वे लोगों की जान बचाएं और वे उसको एक हीरो कहें। लेकिन जब उसने लोगों की जान बचाई और अपने फेस को सेक्रीफाइस कर दिया तो एक हीरो बनने के बजाय वे गांव वालों के लिए एक मॉन्स्टर बन गया और गांव के लोग उसको पत्थर मारकर अपने गांव से भगाते थे। बंजल अपनी इस हालत के लिए अपने फादर को कोसता था, क्योंकि उसने एक हीरो बनने का फैसला अपने फादर को देख के चुना। पर वो हीरो तो नहीं बन सका, लेकिन समाज से उसको बाहर निकाल दिया गया। लेकिन बंजल एक शख्स से मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी और वो था एम्परर ऑफ वैम्पायर। वो बंजल की इस हालत को देखते हुए उसको अपनी टोली का एक हिस्सा बनाना चाहता है, ताकि बंजल उसके साथ मिलकर एक नया वर्ल्ड बनाने में मदद करे। बंजल को ये देखकर खुशी हुई, आखिरकार इस दुनिया में कोई तो है जो कि उसको देख के नहीं डरता। बंजल वैम्पायर के किंग से पूछता है, आखिर तुम किस तरीके के वर्ल्ड को बनाना चाहते हो? और जिस वर्ल्ड के बारे में वैम्पायर किंग बंजल को बताता है तो हमें उसके बारे में नहीं बताया जाता, यानी कि उस लाइन को ब्लर कर दिया गया है। और हाँ, बंजल वैम्पायर एम्परर के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है वैम्पायर बनने का। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे गंथर ने बंजल के दिल पर हमला करके उसको मार दिया है। मरते हुए बंजल गंथर से कहता है, चाहे तुम कितने भी इंसानों के लिए हीरो बन लो, कल को वो तुम्हें सिर्फ मॉन्स्टर कहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में
हीरो जैसी कोई चीज नहीं होती। ये कहने के बाद बंजल वहीं पे मर जाता है और उसके साथ के सभी लो रैंक वैम्पायर्स भी। बंजल के मरने पर गंथर का भी टाइम ओवर हो चुका था और वे वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद गंथर की आंखें खुलती है और वे देखता है उसका डिवाइस एरन के साथ कनेक्टेड है। एरन और राइनो दोनों ही गंथर का शुक्रिया अदा करते हैं। वैसे इस चीज की उम्मीद उन्होंने भी नहीं करी थी कि गंथर इतनी जल्दी हाई रैंक वैम्पायर को मारेगा। और इसी के साथ जो खुशी की बात है, गंथर की वजह से वे कई सारे लोगों की जान बचा पाए। गंथर उनसे पूछता है, जब मैंने एक हाई रैंक वैम्पायर को मारा तो उसके खून से बने लो रैंक वैम्पायर्स भी मर गए, तो अगर हम सीधा प्योर ब्लड वैम्पायर को मारे तो इस दुनिया के सारे वैम्पायर्स अपने आप ही मर जाएंगे। एरन बताते हैं, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वैम्पायर्स के एम्परर जुलियस को मारने से सभी वैम्पायर्स अपने आप मर जाएंगे। लेकिन जुलियस बहुत कम वक्त देखने को मिलता है। लास्ट टाइम उसको तब देखा गया था जब उसने हमारे एम्परर को मारा था। इसके अलावा उनको ये भी नहीं पता कि जुलियस आखिर कितना ताकतवर है। ये सुनने के बाद गंथर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वैम्पायर्स इंसानों के खून को पीकर जिंदा रहते हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जिससे सभी वैम्पायर्स ने इंसानों को मारने का डिसीजन लिया। राइनो को भी गंथर के इस सवाल के बारे में नहीं पता होता। एरन गंथर को बताती है, इस चीज के बारे में हम अपने हेडक्वार्टर में डिस्कस करेंगे। गंथर कहता है, हेडक्वार्टर? इसका मतलब जिस शहर में हम पहले थे वो तुम्हारा हेडक्वार्टर नहीं था? राइनो बताता है, नहीं, हमने तो वहाँ पर सिर्फ तुमको क्रिएट करा है। असल में हमारा हेडक्वार्टर कहीं और है, जहाँ पर हम सभी इंसानों को सुरक्षित रखते हैं और देखने से लगता है कि हम लगभग पहुंच चुके हैं। फिर राइनो अपनी फिंगर पॉइंट करके गंथर को अपना हेडक्वार्टर दिखाता है और जब गंथर की नजर वहाँ के हेडक्वार्टर पे पड़ती है तो वे देखता है वहाँ पर आग लगी हुई है। ये देखकर राइनो और एरन भी शॉक्ड थे, आखिर यहाँ पर आग कैसे लगी? और गंथर सभी से कहता है, इस मानव में तो सच में इंसानों के कोड़े लगे हुए हैं। तो इसी के साथ यहाँ से वीडियो एंड होती है और इस वीडियो का लाइक एम है 800 लाइक, और अगर आपने 800 लाइक का एम कंप्लीट कर दिया तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही कवर करेंगे। तो दोस्तों मैं अभी चलता हूँ, अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। अभी के लिए सायोनारा।